नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। क्वारंटाइन सेंटर्स, आसान भाषा में कहे तो वो जगह जहां पे कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को नहीं, संदिग्ध मरीजों को रखा जाता है, या आप वो कह सकते हैं कि जिन लोगों पे शक है कि शायद इन्हें कोरोना हो सकता है, उन्हें रखा जाता है। अब इनकी संख्याएं बढ़ानी पड़ेंगी रूरल एरियाज में, गांव देहात। वजह, हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी अपने गांव की ओर निकल गए। ऐसे में गांव में संक्रमण फैलने की जो गति है वो बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि क्वारंटाइन सेंटर्स का निर्माण किया जाए। अब चूंकि लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में रहेंगे तो उन्हें बुनियादी ज़रूरतें चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है। क्वारंटाइन सेंटर्स जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, लोग क्वारंटाइन के नियमों का उतना अधिक पालन करेंगे और उतनी खुशी से पालन करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और 14 दिनों तक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ढंग से रखे। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज की है जिसमें हमने आपको बिहार के गोपालगंज के एक एक क्वारंटाइन सेंटर से रूबरू कराया था और हमने आपको बिहार सरकार की बदहाली दिखाई थी। अब बिहार से निकट राज्य उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया का ये क्वारंटाइन सेंटर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को हम सबके सामने लेके आता है। प्रशासन की जो लापरवाही है वो तस्वीरें आपको कुछ देर में दिखाई देंगी। जहां पे क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं है, लोगों को अपने घरों पे भोजन करना है या तो उनके घरों से भोजन आएगा। जब लोग आपस में मिलेंगे ही तो कोरोना को फैलने से कौन रोक पाएगा? देखिए देवरिया से हमारे रिपोर्टर राजेश पांडे की ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को यहाँ आने के बाद यहाँ पर आप जब से क्वारंटीन है कोई आपको प्रशासनिक सहूलियत कोई पासी नहीं, यहाँ तक प्रधान तक पासी नहीं, वो देखने भी आया कैसे हो कैसे नहीं। अगर चाबी मांगने मतलब एक दिन में सब लोग क्यों रह जाए, लेकिन में कैसे आदमी रहेगा 20 आदमी। तो जैसा कि क्या नाम बताया आपने? मनोज कुमार गुप्ता है। इनका कहना है कि प्रधान से जब इन्होंने रूम की चाबी की मांग किया तो प्रधान ने कहा कि आप एक ही रूम में रहिए और अपनी एक एक आदमी के लिए सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो निश्चित रूप से जब एक ही रूम में सब लोग रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? निश्चित रूप से। और खाने पीने के बारे में खाने पीने का है, उनमें फोन करते एक नंबर पे मास्टर बोलते कि यहाँ पे केवल पानी व्यवस्था है और जो भी व्यवस्था है आपको घर से चलता ही रहेगा, तो जो मंगाना घर से मंगाइए और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। खाना आप कहाँ से खा रहे हैं? घर से मंगा खा रहे हैं खाना। अच्छा, किसी तरीके की चेकअप यहाँ नहीं? कोई चेकअप नहीं अभी तक हुआ और डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन हो गया हम लोग के, अगर डॉक्टर तो आना चाहिए एक बार कम से कम। ग्राम तो प्रधान तो जाना चाहिए हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम प्रधान और ग्रामीण अधिकारियों को ही और प्रतिनिधियों को ही इस समय जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से उनको यहाँ आकर यहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए और खाने पीने की सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुप्ता। कब आए हैं आप? 15 को। तो 15 को यहाँ आने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी आया यहाँ? कौन आया था? अच्छा, तो खाना पीना यहाँ? खाना पीना अपने घर से बनाया था। क्या इसके बारे में आपने बातचीत किया प्रधान से? या तो प्रधान कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ लाइट बत्ती की व्यवस्था है? लाइट बत्ती की व्यवस्था हमने सब अपने हाथ से की। लाइट बत्ती की व्यवस्था आप लगाना है ना, लेकर इसमें क्या है? चापाकल भी यहाँ गड़बड़ स्थिति में था। तो तो जैसा कि आप देख रहे हैं
तमाम प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए और क्वारंटीन किए हुए लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। न उनके खाने पीने की सुधि लेने वाला कोई है, न ही उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो पा रहा है। अन्य किसी व्यक्ति से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुशवाहा। जितेंद्र जी, कहाँ घर पड़ता है? यही भट्ठा लाला। तो आप यहाँ कब से हैं? हम लोग आए 18 तारीख। 18 तारीख से हैं। तो तीसरा दिन है आपका भी यहाँ आए पर? चौथा दिन है। चौथा दिन है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर खाना पीना सब हम लोग का घर से आ रहा था। सब आपके घर से आ रहा है? हाँ। स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था वो अच्छा। 16 तारीख 19 तारीख की। अन्य कोई सहूलियत यहाँ नहीं दी जा रही है? प्रधान महोदय से बात हुई है आपकी? बात तो हुई थी, लेकिन वो बोलते हैं कोई सुविधा ही नहीं, रहना है यहाँ रहो, नहीं तो घर पे जाते रहो। ये भी कह रहे हैं कि घर पर जाकर यहाँ रहो, नहीं तो जाओ घर पे जाओ। घर पे जाने में संक्रमण फैलने की शंका न है। तो यहाँ उपस्थित जो भी क्वारंटीन में व्यक्ति हैं उनका यही कहना है कि प्रधान के द्वारा यही कहा गया कि या तो आप अपने सहूलियत से अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ रहिए, अदरवाइज आप अपने घर जाकर रहें, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करें और तमाम जो प्रशासनिक दावे हैं उनको ग्रामीण अधिकारी और जो ग्राम स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही विफल किया जा रहा है। और जैसा कि आप यहाँ क्वारंटीन किए हुए व्यक्तियों से सुन रहे हैं कि न तो उनको कोई खाने के बारे में पूछने वाला है, न ही प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। तो आखिर ये जो कोरोना महामारी है उससे हम कैसे निपटेंगे जब इस तरह की हमारी ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था है? क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? साहब, कम से कम हम लोग को सरकारी दवा पानी जो भी व्यवस्था है तो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जो मिल रहा है वही मिले। ऐसे तो अपना नून रोटी हम लोग कहीं से कहाँ नहीं खा आप सकते। काम करते थे? बॉम्बे में। अच्छा, वहाँ क्या मतलब वहाँ के सरकार द्वारा आपको खाने पीने में किसी तरह की सुविधा का, जैसे आपको लगा कि यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रहा है तब वहाँ से आप यहाँ आए? साहब, वहाँ सुविधा मिल रही थी, उससे सुविधा हम लोग आ रहे थे तो मध्य प्रदेश में अच्छा मिला हम लोगों को सुविधा। खाने पीने के मतलब जगह जगह पर किलोमीटर पर हम लोग को रोक करके खाना मिलता था। जी, कैसे आप आए वहाँ से? बाइक से आए। आप मुंबई से बाइक से आए? जी। अच्छा, कितने दिन में यहाँ पहुँचे? 5 दिन में। 5 दिन में ये अकेले सलेमपुर 3 लोग, भट्ठा लाला अपने गाँव 4 लोग एक बाइक पे। और तब इनका ये कहना है कि वहाँ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको खाने पीने की सुविधा रास्ते में दी गई थी, लेकिन यहाँ आकर अपने गांव में आकर इनको लग रहा है कि प्रशासनिक उपेक्षा हो रही है, ग्राम प्रधान के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और क्वारंटीन में रहते हुए उनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है और आज हम नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचे हैं। ये सलेमपुर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और ग्रामीण एरिया में अवस्थित होने के चलते अति महत्वपूर्ण केंद्र है। और आइए हम यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? हम कनिष्ठ लिपिक हूँ। कनिष्ठ लिपिक हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर अली। नाम बताइए। शमशेर अली। और किस पद पर है यहाँ पर? कनिष्ठ लिपिक के, कनिष्ठ सहायक। कुल यहाँ कितने स्टाफ कार्यरत हैं? 2 कार्यरत। डॉक्टर कितने हैं? 2 डॉक्टर, 1 एमबीबीएस। और स्टाफ के बारे में जानकारी दीजिए। फार्मासिस्ट हमारे यहाँ हैं। फार्मासिस्ट और एलए हमारे यहाँ हैं। एलए और एनएम हमारे यहाँ हैं। अच्छा, एएनएम है ये। और हमारे फार्मासी स्टाफ से जो भी सुविधा लेना है। अच्छा, तो चीफ फार्मासिस्ट महोदय से हम बात करते हैं।
फार्मासिस्ट महोदय से हम बात करते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। सर, जैसा कि आप जानते हैं, सलेमपुर तहसील से 6 किलोमीटर दूर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित होने के चलते काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ज़रा जानकारी दें। गाँव में क्या कहते हैं, क्या पूछते? जैसे इस समय यहाँ जो डॉक्टर कार्यरत हैं उनका कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जो कार्यरत हैं, MBBS हैं, अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। तो उनका एक दिन जो है इमरजेंसी ड्यूटी सलेमपुर CHC में लगा है। तो वो डॉक्टर साहब बड़े रेगुलर हैं और समय से आते हैं और रहते हैं। अभी मतलब कार्य अवधि कितने बजे से कितने बजे तक है? यहाँ की कार्य अवधि 8 बजे से 2 बजे तक है। तो किसी भी डॉक्टर को यहाँ रहना चाहिए ना? हाँ, रहना चाहिए, हाँ। बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब जो है अभी आए थे यहाँ पे, लेकिन वहाँ इमरजेंसी में कर रहे हैं सलेमपुर CHC की। इमरजेंसी कॉल हुई है उनकी? हाँ, इमरजेंसी लगा है आज ड्यूटी उनकी। जैसे यहाँ 8 बजे से 2 बजे तक कितने डॉक्टर कार्यरत रहने चाहिए? 8 बजे 2 बजे तक ड्यूटी 2 डॉक्टर की है यहाँ पे, ठीक है। एक डॉक्टर तो आपकी इमरजेंसी सेवा में, एक डॉक्टर साहब वहाँ वो भी वहीं अटैच हैं, सलेमपुर गया है, और एक जो शेष डॉक्टर है वो कहाँ है? वो भी सलेमपुर ही ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना ड्यूटी इसमें। अच्छा, दोनों डॉक्टरों की ड्यूटी इमरजेंसी सेवा के तहत सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी है। जी। अच्छा, रेगुलर पेशेंट आते हैं यहाँ? जी, पेशेंट आते हैं। आज कितने पेशेंट आए हैं? आज तो 5 पेशेंट अभी आए हैं। अच्छा, दवा यहाँ उपलब्ध है? सरकारी योजनाओं के तहत जो फ्री में दवा मिलती है जी। वो दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, सारी दवाएं उपलब्ध हैं, जो भी आवश्यक होता है पेशेंट को दिया जाता है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। तो जैसे इस समय काफ़ी जिम्मेदारी बन जाती है छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों की भी। तो इस दृष्टिकोण से शासन द्वारा आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए? शासन द्वारा यही दिशा निर्देश दिया गया है कि जो मरीज आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए और उनको स्क्रीनिंग के माध्यम के तहत उनको जानकारी दीजिए कि हमको कैसे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, हाथ कब धोना है और कब कैसे कब नहीं धोना, कब खाना पीना, मतलब सारी व्यवस्था हम लोग जो है मरीजों को बता देते हैं। यहाँ तो स्क्रीनिंग की सुविधा है नहीं? जी, स्क्रीनिंग सुविधाएँ नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग अपने स्तर से मरीजों को जागरूक करते हैं कि देखिए इस महामारी में आप लोग स्वयं का सुरक्षा कीजिए, ठीक है। अभी जैसे शासन के द्वारा जो दवा फ्री में दी जाती है या जो प्रेस्क्राइब की गई है, उसमें से मतलब आज आपके पास अभी स्टॉक में कितनी फ्री दवाएं उपलब्ध हैं? हमारे पास दवाएं तो काफ़ी हैं, संख्या में। अभी आपके पास कितनी दवाएं उपलब्ध हैं? दवाएं हमारे पास फ्री वाली हम बात कर रहे हैं। फ्री वाली दवाएं, ये जो आवश्यक दवाएं, सारी दवाएं हमारे पास फ्री में हैं। जैसे कोई लिस्ट होगी ना आपके पास? लिस्ट है? हाँ, लिस्ट कोई होगी ना? तो लिस्ट तो मतलब मान लीजिए हम लोग अपने स्टाफ बुक में उसको जैसे शासन के द्वारा जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें कितनी दवाएं फ्री हैं? 50-60 दवाएं फ्री हैं। 50-60 दवाएं? जी। 60 दवाओं का स्टॉक है आपके पास? जी, तो स्टॉक भरी है हमारे पास। अच्छा, और यहाँ अंदर थोड़ा हम जायजा ले लेते हैं। दवा वितरण कक्ष है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं दवाएं उपलब्ध हैं। और ये मरहम पट्टी कक्ष है, यहाँ भी बेड लगा हुआ है। इधर आ जाए। चिकित्सा अधिकारी महोदय, जैसा कि फार्मासिस्ट महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि वो दोनों लोग इस समय इमरजेंसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। और इधर शौचालय है। ये पंजीकरण कक्ष बंद क्यों है? इसमें ओपी का पर्ची नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है।
अच्छा, डायरेक्ट आप लोग देख रहे हैं? जी जी, इमरजेंसी में। अच्छा, ये प्रयोगशाला का सुविधा। ये प्रयोगशाला कक्ष हो गया, यहाँ भी दवाओं का स्टॉक रखा हुआ है। क्या जांच की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? क्या किस किस जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध है? मलेरिया की जांच की सुविधा होती है और प्रेगनेंसी की होती है। यूरिन में जो टेस्ट होते हैं उसमें शुगर और यूरिक की होती है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होती है, बिलाल टेस्ट होते हैं। हाँ, जो भी हमारे पास संसाधन है जी। अभी यहाँ टेस्टिंग हो रही है? अभी नहीं, इस समय ब्लड की टेस्टिंग बंद है, लेकिन कोई प्रेगनेंसी आ जा रही है, कोई शुगर पे मरीज आ रही है, उनको यूरिन शुगर चेक हो जाता है, चेक होता है। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे हैं? मैं प्रयोगशाला सहायक अशोक कुमार जी के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ तमाम तरह की ब्लड टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में यह स्वास्थ्य केंद्र स्थित है और सुविधा की दृष्टिकोण से मैं अपने स्तर से कोई बड़ाई तो नहीं, लेकिन मैं अपने स्तर से काफ़ी मरीजों को जागरूक करता हूँ कि आप लोग इस महामारी में स्वयं बचाइए और दूसरों को भी प्रशिक्षित कीजिए कि मतलब आप लोग कैसे बचेंगे इस महामारी में, क्योंकि जो हमारी सरकार जो है जो सुविधा दे रही है वो सराहनीय है और उसमें कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार जो हम लोग के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी आपके यहाँ मतलब कुल 5 ही मरीज आए हुए हैं आज, जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा कारण है क्या कि जिसके चलते यहाँ जैसे और आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में देखिए या निजी चिकित्सालयों में वहाँ भीड़ लगी हुई है, तो क्या कारण है? आपके यहाँ डॉक्टर भी हैं, तमाम तरह की आपके द्वारा कहा जा रहा है कि दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, तो कोई तो कारण होगा जिसके चलते यहाँ मरीज काफ़ी संख्या में नहीं आ पा रहा है। नहीं, मरीज तो यहाँ ठीक थे, खूब मरीज आते थे, ये बात नहीं, लेकिन हम लोग इस मरीज को इस प्रकार से काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप लोग जब जरूरी हो तब अस्पताल जाइए, और हल्का फुल्का है तो आप लोग जो है अपने घर में रहिए, जब इमरजेंसी पड़ती है आप लोग आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल यही होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और छोटी मोटी परेशानियों के लिए अस्पताल आना उचित नहीं है। बेहतर होगा अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं की जाए और इमरजेंसी होने पर ही अस्पतालों का रुख किया जाए। ये कोरोना से बचाव का विकल्प भी है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं राजेश कुमार, न्यू PHC चेरो, सलेमपुर, देवरिया। हमने देवरिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर से आपको रूबरू कराया और सरकार की लापरवाही और नाकामी भी आपके सामने रखी। आपका हमारा एक कर्तव्य है, कर्तव्य यह है कि हम सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे प्रश्न पूछे कि जब ऐसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है तो इस तरीके की लापरवाही से लोगों की अगर जान जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन अकाउंटेबल होगा हमारी और आपकी जिंदगी का। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए नेशन लाइव देखते रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो कर दें। धन्यवाद।